नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डीसी ऑफिस में उपायुक्त समेत अन्य अधिकारियों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन। संविधान के प्रस्तावना को पढ़कर लिया गया शपथ। डीसी ने संविधान दिवस के बारे में दी विस्तार से जानकारी। बड़ा चौक स्थित केंद्रीय पुस्तकालय में मनाया गया संविधान दिवस। विद्यार्थियों को दिखाया गया संविधान की मूल प्रति। जगह जगह आयोजित हुआ कार्यक्रम। बाबा साहब की प्रतिमा पर भी किया गया माल्यार्पण। गिरिडीह जिला विश्वकर्मा समाज की हुई बैठक। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए सुदिव्य कुमार सोनू को मंत्री बनाए जाने की उठी आवाज। कहा, मंत्री बनने से झारखंड को होगा फायदा। बिजली बिल माफी योजना से वंचित लोग भाकपा माले के नेतृत्व में पहुंचे बिजली ऑफिस। कहा, पिछले आवेदन पर हुआ है काम, इन सभी के आवेदन पर भी जल्द किया जाएगा काम, माफ होगी बिजली बिल। और संविधान दिवस पर कांग्रेसियों ने किया बाबा साहब को नमन। कांग्रेस जिला कमेटी की ओर से 26 नवंबर से 26 जनवरी तक जिले के सभी प्रखंड पंचायत और गांव में दी जाएगी संविधान की जानकारी। प्रदेश के नीतीश अनुसार चलेगा यह कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। डीसी ऑफिस सभागार में उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने सभी पदाधिकारी और कर्मियों को संविधान दिवस की शपथ दिलाई और उन्होंने स्वयं भी शपथ ली। इस बीच उन्होंने जय हिंद जिला केंद्रीय पुस्तकालय में भी संविधान की मूल प्रति उपलब्ध है, जो गिरिडीह वासियों के लिए गर्व का पल बताया। संविधान दिवस के मौके पर डीसी ऑफिस सभागार में उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को संविधान दिवस की शपथ दिलाई। संविधान के प्रस्तावना को पढ़कर उन्होंने स्वयं भी शपथ ली और दिलाया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था तथा संविधान सभा द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान सभा के 2 साल 11 महीने और 18 दिनों की कड़ी मेहनत के उपरांत भारतीय संविधान को तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत ही हर्ष एवं उल्लास का दिन है। आज का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जय हिंद जिला केंद्र पुस्तकालय में भी संविधान की मूल प्रति उपलब्ध है। यह गिरिडीह वासियों के लिए गर्व का पल है। कहा कि युवा वर्ग को संविधान दिवस के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संविधान दिवस हर्ष एवं उल्लास के साथ पूरे जिले में मनाया जा रहा है। भारत का संविधान ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो देश के हर नागरिकों को सम्मान अधिकार देता है। आज 26 नवंबर को हम लोग भारत का संविधान दिवस मनाते हैं और इस अवसर पर 26 नवंबर 1949 को जब भारत देश के संविधान को अंगीकृत किया गया था, यानी कि अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स हम लोगों ने किया था, उसके अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से हम लोग सभी जिले वासियों को, देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। इसके प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में जो
शब्द और जो मूल भावनाएं जो लिखी गई हैं, हम लोग ये अपील करते हैं कि समस्त देशवासी इसको एडॉप्ट करें और इसको चरितार्थ करें अपने जीवन में, ताकि हमारा भारत देश है वो और भी हम लोगों के प्रयासों से आगे बढ़े और प्रगति करे। बड़ा चौक स्थित केंद्रीय पुस्तकालय में बड़ी धूमधाम के साथ 75वें संविधान दिवस मनाया गया। वहीं बताया गया कि अप्रैल 2003 को कोलकाता के राजा राम मोहन राय फाउंडेशन से संविधान की मूल प्रति को मंगवाया गया था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूल हस्ताक्षर भी है, जिसे पूरे राज्य का धरोहर कहा जाता है। केंद्रीय पुस्तकालय बड़ा चौक में मंगलवार को 12 बजे संविधान दिवस मनाया गया और संविधान की मूल प्रति को नमन किया गया। बताया गया कि भारतीय संविधान की एक मूल प्रति गिरिडीह में है। यह गौरव गिरिडीह को पिछले कई वर्षों से प्राप्त है। मिली जानकारी के अनुसार पूरे झारखंड में संविधान की एकमात्र मूल प्रति गिरिडीह के केंद्रीय पुस्तकालय में रखी हुई है। बताया जाता है कि 1 अप्रैल 2003 को कोलकाता के राजा राम मोहन राय फाउंडेशन से संविधान की मूल प्रति को मंगवाया गया था। इस पर देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूल हस्ताक्षर हैं। इसके अलावा सच्चिदानंद सिन्हा के हस्ताक्षर है। पुस्तकालय के अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि संविधान की मूल प्रति को ले जाने के लिए यहाँ कई लोग आते हैं, लेकिन इसे पूरे राज्य का धरोहर बताकर किसी को नहीं दिया जाता है। यहाँ इस ऐतिहासिक संविधान का अवलोकन करने प्रतिदिन कई लोग आते हैं। उल्लेखनीय है कि आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार हुआ था। इस मौके पर यहाँ विद्यार्थियों ने संविधान की शपथ ली और संविधान पर आस्था व्यक्त किया। मौके पर नितिन गोविंद अग्रवाल, अरुण शर्मा, विशाल कुमार, मनीष कुमार, निशांत कुमार, रचना कुमारी, पूजा कुमारी, नेहा कुमारी समेत काफी संख्या में विद्यार्थी मौजूद थे। मन से तन मन धन जीवन से, अंतर से मुख से कृति से, अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से, श्रद्धा से मस्तक नत से, हम करे राष्ट्रीय आराधन, हम करे राष्ट्रीय आराधन। आज हम लोग जिला सोबरान मांझी जिला पुस्तकालय गिरिडीह में संविधान दिवस मना रहे हैं। और संविधान दिवस ये हमारे पास संविधान की मूल प्रति है, जो 2008 में राष्ट्रीय पुस्तकालय राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता द्वारा मंगाई गई थी, कोलकाता से मंगाई गई थी पूर्व पुस्तकालय द्वारा। और ये जो कॉपी है ये हैंड रिटन है, और इसमें जो संविधान सभा जो फर्स्ट टाइम जो बनी थी उस समय जो लागू की गई थी उसकी मूल प्रति है ये प्रति में हैंड रिटन है। इसमें संविधान सभा के सभी सदस्यों का सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, सभी का इनमें मूल हस्ताक्षर है और ये हैंड रिटन है। इसमें किसी प्रकार अमेंडमेंट नहीं है। इसकी प्रस्तावना जो बनी है, प्रस्तावना में जितने भी अनुच्छेद जो भी इनमें अनुच्छेद चेंज हुए हैं वो किसी प्रकार चेंजेस नहीं है। ये मूल प्रति की बनी हुई है और ये हैंड राइटिंग इसके हर एक पन्ने पे अलग कलाकृति की गई है, उसका भी अलग अलग मैसेज हमारे समाज को जाता है। और आज संविधान दिवस पर हम लोग प्रण लेते हैं कि किसी प्रकार का प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक यूज़ ना करेंगे। प्रण करते पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए हम लोग की ये आशा है। और हम अपने सभी गिरिडीह वासियों से भी अपील करते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करें और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण का संरक्षण करें। धन्यवाद। अरुण कुमार है और आज जिला केंद्रीय पुस्तकालय गिरिडीह में संविधान दिवस के शुभ अवसर पर सभी छात्र छात्राएं शपथ लिए। और आज के दिन मुख्य रूप से आज संविधान दिवस के शुभ अवसर पर पर्यावरण का संरक्षण, जल संरक्षण और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें, इस बात पर संकल्प लिया गया।
प्रस्तावना हम यहाँ के तमाम स्टडी करने वाले तमाम छात्र छात्राओं को प्रस्तावना का शपथ दिलाया गया और शपथ के साथ साथ तमाम स्टूडेंट तमाम छात्र छात्राएं शपथ लिए कि हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे और हम जहाँ भी हैं हम जल का संरक्षण और पर्यावरण का संरक्षण करते रहें ताकि हम बेहतर ज़िंदगी जीने में लोगों को जीने में मदद करें। पास पड़ोस को भी इस बात का जानकारी दें कि जहाँ भी रहें स्वच्छ रहें स्वच्छ रखें स्वस्थ रहें। जब स्वच्छ रखेंगे स्वस्थ रहेंगे तभी बेहतर जीवन जी सकेंगे। आज के दिन में यही संकल्प लिया गया और हम तमाम गिरिडीह जिला के तमाम लोगों से अपील करते हैं कि आज संविधान दिवस को याद करें और जो संविधान ने बताया है उसी रास्ते पर चल करके अपने जीवन को संवारें और पास पड़ोस के लोगों को भी इस बात को बताएं। धन्यवाद। साथियों, सबसे पहले मैं संविधान दिवस के अवसर पर आप लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। संविधान दिवस जो है उसे हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे देश के लिए एक नियम और कानून को प्रतिबद्ध करती है और हम लोग आज यहाँ पर केंद्रीय पुस्तकालय में जो है संविधान दिवस मनाते हैं और इसमें सभी लोगों ने हम लोगों ने साफ सफाई और संविधान का अवलोकन किया। इसमें प्रस्तावना का भी अवलोकन किया। प्रस्तावना में मौलिक अधिकार, सार्वजनिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब हमें बताता है कि हम लोग एक देश में किस तरह से स्वतंत्रता से अपनी अपनी बातों को रख सकते हैं और कहीं भी हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, मेरा नाम अमित कुमार है। मैं जिला केंद्रीय पुस्तकालय गिरिडीह में अध्ययन करता हूँ। चलिए, यहाँ पर आज संविधान दिवस के मौके पर संविधान दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य पर संविधान की प्रस्तावना को गाया भी गया और बोला भी गया। उसके बाद हमारे जो वरिष्ठ जन हैं उसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक का उपयोग ना करना ऐसे संदेश दिया गया है जो हमें पर्यावरण से अवगत कराती है, उनके संरक्षण से। और हम ये संविधान से सीखते हैं। कहीं ना कहीं हमें ये नियमबद्ध करती है और हमें अपने अनुशासन और अपने जीवन को पंक्तिबद्ध करती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह के द्वारा 26/11 हमले में शहीद हुए जवानों को 2 मिनट मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके बाद संविधान दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और स्वामी विवेकानंद जी के तस्वीरों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह के द्वारा मंगलवार को गिरिडीह कॉलेज में 11 बजे 26/11 हमले में शहीद जवानों को 2 मिनट मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। बाद में संविधान दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का शुरुआत मुख्य रूप से संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के तस्वीरों में पुष्प अर्पित कर किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। भारत का संविधान भारत के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समतावादी ढांचे को परिभाषित करने वाला आधारभूत दस्तावेज है। पिछले 7 दशकों में इसने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के माध्यम से राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित किया है, जो भारत के शासन के मूल सिद्धांत हैं। इन मूल्यों को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही 26/11 के आतंकवादी हमले को भारत कभी भूल नहीं सकता है। सभी शहीद जवानों और नागरिकों को नमन। संगोष्ठी कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार, प्रोफेसर विनीता कुमारी, नगर अध्यक्ष राजकुमार वर्मा, प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार, जिला संयोजक उज्जवल तिवारी, प्रदेश जनजातीय सह प्रमुख मंटू मुर्मू, कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी, विशाल कुमार, किशलई कुमार, सदानंद राय, उदय, अर्चना पांडे, अविनाश कुमार, प्रियांशु कुमार, दीपक, श्याम, सुभाष, विवेक सहित सैकड़ों छात्र छात्रा मौजूद थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के
जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचंबा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता चप्पल। इसके अलावा न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचंबा, गिरिडीह। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचंबा रोड, जीडी बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भाकपा माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिंह के बुलावे पर बिजली बिल माफी योजना से वंचित कई लोग अपने बिजली बिल माफ करने के लिए पहुंचे हुए थे। बताया गया कि पिछली बार दिए गए आवेदन पर बहुतों का बिजली बिल माफ हुआ था और इस बार भी दिए गए आवेदन पर काम किया जाएगा। बिजली बिल माफी योजना से वंचित लोग मंगलवार को 11 बजे भाकपा माले के नेतृत्व में डांडीडीह स्थित बिजली ऑफिस पहुंचे। यहां 11 बजे से 2 बजे तक बिजली ऑफिस में भाकपा माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा के बुलावे पर लगभग 100 की संख्या में बिजली उपभोक्ता अपने बिजली बिल को माफ कराने के लिए पहुंचे थे। यहां राजेश सिन्हा ने कहा कि पिछले बार लगभग 250 आवेदन दिया गया था, जिसने 100 की संख्या में उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ किया गया। बाकी बचा हुआ आवेदन पर भी कार्य करने को कहा गया है। सिन्हा ने बिजली विभाग के महाप्रबंधन प्रदोष कुमार से भी भेंट कर बातचीत की और इनसे इस मामले में जल्द पहल का आग्रह किया, जिस पर महाप्रबंधक ने कहा कि पिछले आवेदन पर काम हुआ है, आगे भी कार्य होगा। इधर उपभोक्ताओं ने भाकपा माले के इस प्रयास की सराहना की। इस दौरान हीरा दास, चंद्रकली देवी, सोनू दास, रमेश सिंह, रुपेश कुमार, माधुरी देवी, दिवाकर, मुख्तार अंसारी, मिनहास, प्रभा देवी, संतोष शर्मा, नासिर अंसारी समेत सैकड़ों की संख्या में उपभोक्ता मौजूद थे। हाँ बोलिए। आज भाकपा माले के तरफ से बिजली विभाग डांडीडीह में एक कैंप लगाया गया था। सभी अफसर बैठे हुए हैं। इसके पहले भी हम लोग जो बिजली माफ़ी को लेकर जो राज्य सरकार का योजना था उसको लेकर बैठे थे। 250 लगभग आवेदन यहाँ पे जमा किए थे। 400 लोग आए थे, उसमें से सैकड़ों लोगों का माफ़ हुआ, बाकी 150 का नहीं हुआ। उसके लिए भी हम लोग बोले हैं और अभी नया अभी कम से कम 75 से 80 आवेदन आया। तमाम गिरिडीह वासियों से भी निवेदन है कि इस प्रकार से आप अपना आवेदन यहाँ देकर सप्ताह भर में चेक करते रहें, या हम लोग जब भी इस प्रकार का कैंप लगाते हैं तो ज़रूर आने का कष्ट करें। दूसरा है क्या कि पूरे जब राज्य सरकार की योजना है तो अफसरों को करने में क्या जाता है, इस पर विशेष ध्यान दें। और भाकपा माले सिर्फ बिजली विभाग नहीं बल्कि तमाम जो जनता से रिलेटेड हैं, चाहे खाद्य आपूर्ति विभाग हो, जहाँ ज़्यादा चाहे ब्लॉक हो, जहाँ पे आम और गरीबों को एक तरह से दौड़ाया जाता है और बड़े बड़े पूंजीपतियों का काम 5 बजे शाम के बाद कर दिया जाता है। हम तमाम जगहों पे, तमाम ऑफिस पर हम लोग धावा बोलेंगे और बहुत जल्द भाकपा माले इस पूरे शहर में, पूरे मुफस्सिल में और पूरे पीर टांड एरिया में नए तरीके से काम करेगा और उसको फिर दिखाएगा।
कितना महीना से आप लोग का माफ नहीं हुआ? हम लोग का 5 महीने से पहले तो आया, उसको जमा कर देने के 5 महीने से हम लोग दिए थे एक बार लिख के, लेकिन ये नहीं हुआ। दोबारा हम लोग आए। सरकार से क्या मांग करते हैं? यही बार मांगते रहते हैं कि हम लोग का बिजली बिल माफ कर दीजिए, इतना तो नहीं भर सकेंगे, बहुत ज़्यादा आ जाता है। माफ़ी जब हम लोग सुने तो हम लोग बिजली बिल का जो फार्म होता है वो भर के दिए। उसमें मेरा क्या था 30,000 कुछ रुपये बकाया था, तो हम लोग तो 14,000 भर दिए। 14,000 भरने में 16,000 आया। 16,000 का बिल जो है अभी तक ना घट रहा ना बढ़ रहा। फार्म पर फार्म भरे हुए जा रहे हैं लेकिन माफ़ नहीं हो रहा। राजेश भाई के अनुसार से हम लोग यहाँ आए हुए। बहुत सारे आवेदन आए हैं, है ना। और यहाँ पर कैंप का आयोजन किया गया था, तो बहुत सारे आवेदन आए हैं। हम लोग उसको स्क्रूटनी करेंगे और बहुत सारा बिल कलेक्शन का इशू है, बिल कनेक्शन का इशू है, नया कनेक्शन का इशू है, उसको हम लोग स्क्रूटनी कर करके नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उसको जल्द से जल्द करेंगे। ये कब तक निर्णय हम लोग कोशिश करेंगे जो भी कार्रवाई करना है ना, जो नियमानुसार कार्रवाई जो करना है विधि में भी कोशिश करेंगे करने का, है ना। और बाकी जो बच्चे जो नियमानुसार नहीं होने का उनको इंटीमेट किया जाएगा। इस कारण सबका आवेदन मतलब जो रिक्वेस्ट है वो नहीं 70 दिन तक, हाँ 1 हफ्ते के अंदर हम लोग प्रोसेस करेंगे। विभाग में विद्युत आपूर्ति अंचल गिरिडीह में कैंप लगाया था। कैंप का आयोजन किया गया था। बहुत से विद्युत उपभोक्ता यहाँ पे आए थे अपने बिजली बिल माफ़ी संबंधित एवं अन्य शिकायतों को लेकर, जिनका आवेदन लेकर उनको रिसीविंग दे दिया गया है। और जैसा कि उन आवेदन को निरीक्षण करने के बाद जो तकनीकी रूप से जो भी उनका मतलब शिकायत को दूर करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। नियमानुसार जो भी बिजली बिल माफ़ी या जो भी शिकायतें होंगी कोशिश किया जाएगा जल्द से जल्द उसका निष्पादन कर दिया जाए। गांधी अंचल कार्यालय प्रांगण में अंचल अधिकारी मोहम्मद हुसैन ने अंचल व प्रखंड के पदाधिकारी एवं कर्मचारी समेत आम जनों को संविधान की शपथ दिलाई। कहा कि 26 नवंबर 1949 का दिन आजाद भारत के लिए इतिहास का सबसे बड़ा दिन था। गांधी प्रखंड सह अंचल कार्यालय प्रांगण में मंगलवार को सुबह 11 बजे संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अंचल अधिकारी मोहम्मद हुसैन ने अंचल व प्रखंड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों समेत आम जनों को संविधान की शपथ दिलाई। अंचल अधिकारी मोहम्मद हुसैन ने बताया 26 नवंबर 1949 का दिन आजाद भारत के लिए इतिहास का सबसे बड़ा दिन था। इस दिन संविधान बनकर पूरा हुआ था और भारत का संविधान अपनाया गया था और बाद में अंग्रेजों के संविधान को खत्म करके 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इस दौरान मौके पर सीआई केतकी चक्रवर्ती, मनरेगा बीपीओ मनीषा टुडू, प्रवीण कुमार, मोहम्मद याकूब, मोहम्मद नवाब, राजेश कुमार, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद तौहीद, आबिद अंसारी, संदीप रजक समेत प्रखंड व अंचल के कई अन्य कर्मी सहित कई आमजन मौजूद थे। बरमसिया निवासी ममता कुमारी के घर में अचानक आग लग गई, जिसे लेकर ममता कुमारी ने नगर थाना में आवेदन देकर कुछ लोगों के ऊपर घर में जानबूझकर आग लगाने का आरोप लगाया है और कहा कि यह लोग जानबूझकर इन्हें मारने की कोशिश की गई है। शहर के बरमसिया स्थित ममता कुमारी के घर में सोमवार रात आग लग गई। मंगलवार को 11 बजे इसको लेकर ममता कुमारी ने नगर थाना में आवेदन देकर कुछ लोगों पर आग लगाने का आरोप लगाया। बताया गया कि रक्षित हाउस के सामने गली में इनका घर है। इस बाबत ममता कुमारी ने आरोप लगाया कि इन लोगों को जान मारने के उद्देश्य से संतोष यादव अपने सहयोगियों के साथ इनके घर पहुंचा और पेट्रोल छिड़क कर इनके घर में आग लगा दिया। आग लगने की दुर्गंध से उनके घर उनके सदस्य अनु कुमारी मौके पर पहुंची तो इसे धमकी देकर आग लगाने वाले लोग भाग गए। इस बाबत अनु ने बताया कि उन लोगों ने इनके परिवार के लोगों को चिल्लाकर मारने का भी प्रयास किया। कल रात हम लोग खाना खा के लगभग 12:30 बजे सोने ही जा रहे थे। उसके देख आके संतोष यादव हमारे घर में खोल के कमरा और घुस गया यहाँ पर और आग पेट्रोल छिड़क के पूरा आग लगा दिया। जब धुआं होने लगा तो हमें स्मेल आया तो हमने गेट खोल के देखा तो संतोष यादव पूरा पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया। तो उसके देख हमने गए अपनी भाभी को उठाने घर में, क्योंकि कोई नहीं था, भाभी और हम थे, उठा के लाए दोनों को। उसके बाद हम बोले इस तरह क्यों कर रहा है, तो बोला कि तुम लोग को भी आग में झोंस के दोनों को मार देंगे और तुम्हारा भतीजा लोग को भी मार देंगे। हम लोग पूरा बचाने का प्रयास किए। उसके बचाने के प्रयास में जबरदस्ती पूरा करने लगा। फिर हम लोग चिल्लाने लगे घर में। फिर पड़ोसी लोग मेरा उठा, फिर भाड़ेदार लोग भी उठा। उसके बाद आग बुझ नहीं रहा था। हम लोग फिर मोटर लगा के पूरा आग बुझाए हैं। बच्चे लोग को भी आग में डालने का प्रयास किया क्या? पूरा प्रयास कर रहा था।
कितना बजे रात तुम लोग आया था? 12 साढ़े 12 5 लोग आए थे, 5-6 लोग लगभग। इसका आवेदन थाना में दिए आप लोग? हाँ, आवेदन दिए हैं। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सर जेसी बॉस स्कूल में 75वें संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाएं, छात्र व प्रधानाध्यापक के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर दीप प्रज्वलन कर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और बच्चों को संविधान के महत्व के बारे में बताया गया। सर जेसी बॉस बालिका विद्यालय में सोमवार को 11 बजे 75वें संविधान दिवस समारोह का आयोजन भव्य रूप से किया गया। संविधान दिवस के अवसर पर प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा, बाल संसद की प्रधानमंत्री, हेड गर्ल सहित पूरे विद्यालय परिवार द्वारा संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। मौके पर विद्यालय बाल संसद की प्रधानमंत्री प्रज्ञा कुमारी और हेड गर्ल रिया कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन किया। तत्पश्चात प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने भी दीप प्रज्वलन कर श्रद्धा के पुष्प अर्पित किए। इस कार्यक्रम का संचालन शिक्षक राकेश कुमार कर रहे थे, जबकि प्राचार्य ने हमारे जीवन में अनुशासन, नियम और कानून के महत्व प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों से कहा कि आप आज अपने जीवन में क्लासरूम के नियम कानून, विद्यालय के नियम कानून, परिवार के नियम कानून का आदि अनुपालन करते हैं, तभी यह संविधान के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अन्यथा कितना विशाल संविधान का आशय हमारे लिए नहीं रहता है। अनुशासन में रहने से हमें समय की बचत होती है, परेशानियां कम होती है और हमारा जो किसी कार्य को करते हैं उसका प्रतिफल उम्दा होता है। संविधान के जनक को नमन करते हुए विद्यालय परिवार ने उनके द्वारा निर्मित विशाल का संविधान के मूल भावना से विद्यार्थियों को अवगत कराया गया। मौके पर शिक्षक अख्तर अंसारी, संध्या संथालिया, इंद्रदेव साव सहित पूरा विद्यालय परिवार, बाल संसद के पदाधिकारी और विद्यार्थी मौजूद थे।
कांग्रेस जिला कमेटी की ओर से मंगलवार को संविधान दिवस के अवसर पर 10 बजे नटराज चौक स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माला अर्पण किया गया। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह कर रहे थे। मौके पर उपस्थित अन्य कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माला अर्पण कर नमन किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस बाबत जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने कहा कि आज 26 नवंबर से 26 जनवरी तक 2 महीने में गिरिडीह जिला के सभी प्रखंड, पंचायत, गांव, टोला में जाकर भारत के संविधान को बचाने के लिए इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। संविधान के बारे में गांव-गांव के लोगों को जागरूक किया जाएगा। कहा कि केंद्र सरकार नए संविधान बनाना चाहती है जो पूरी तरह से दुर्लभ है। मौके पर प्रोफेसर कमल नयन सिंह, नदीम अख्तर, गुलाम मुस्तफ़ा, पप्पू साकिब, वरुण कुमार सिंह, मदन सागर, परेश नाथ मित्रा, सीताराम पासवान समेत कई कांग्रेसी मौजूद थे। आज से लगातार हमारे झारखंड राज्य के प्रदेश अध्यक्ष माननीय केशव माधव कमल जी के आदेशानुसार और पूरे झारखंड में आज से लगातार 2 महीने तक संविधान दिवस मनाया जाएगा। इसलिए संविधान का निर्माण आज 75वां दिवस चल रहा है संविधान का। इसलिए हम लोग जोश खरोश से आज से लगातार 2 महीने तक पूरे कार्यकर्ता जोश मनाएंगे सर। आज संविधान दिवस की पहली वर्षगांठ है। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा 26 नवंबर से 26 जनवरी तक पूरे गांव, टोले, पंचायत में जाकर संविधान दिवस के प्रचार प्रसार आयोजित करनी है। और आज हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से नटराज चौक पर अम्बेडकर प्रतिमा के ऊपर मैं आपको करके इस कार्यक्रम का हम लोग यहाँ शुरुआत किए हैं। और आप देख सकते हैं कि कांग्रेसियों में कितनी उत्साह है कि संविधान की हम लोग को बचाना है। हमारे जो केंद्र में की सरकार वो चाहते हैं संविधान को बंद करके दूसरा संविधान में बनाओ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी आगामी 2 महीने लगातार 26 जनवरी तक इस कार्यक्रम को हम लोग संविधान के बारे में लोगों को बताएं। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7086464561 9955152065। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ
नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह जिला विश्वकर्मा समाज की एक बैठक मंगलवार को दिन 12 बजे टुंडी रोड स्थित उत्सव उपवन पार्क में मदन लाल विश्वकर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में संपन्न हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलने पर खुशी जाहिर की गई। साथ ही गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार विधायक बने झामुमो प्रत्याशी सुदिव्य कुमार सोनू को भी जीत की बधाई दी गई। इस मौके पर उपस्थित विश्वकर्मा समाज के लोगों ने झारखंड सरकार के नए मंत्रिमंडल के गठन में गिरिडीह से विधायक सुदिव्य कुमार सोनू को भी मंत्री पद देने का मांग मुख्यमंत्री सोरेन से किया है। इस बाबत मदन लाल विश्वकर्मा ने कहा कि सुदिव्य कुमार सोनू लगातार दूसरी बार गिरिडीह से विधायक के लिए निर्वाचित हुए हैं, जो काफी खुशी और गौरव की बात है। कहा कि इनका सोच सदैव दूरदर्शी रहा है। झारखंड सरकार में इन्हें इस बार मंत्री बनाया जाए, इसकी मांग हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करते हैं। कहा कि इनके मंत्री बनने से गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ जिला और पूरे झारखंड को फायदा होगा। पहले ही अपने कार्यकाल में गिरिडीह के लिए कई बड़े बड़े काम किए हैं। अन्य समाज के लोगों ने भी कहा कि रिंग रोड, महिला महाविद्यालय का बिल्डिंग निर्माण, सर जेसी बॉस यूनिवर्सिटी समेत कई बड़े काम इनके द्वारा किया गया है। मंत्री बनने से झारखंड को फायदा होगा। मौके पर ओम प्रकाश शर्मा, गणेश विश्वकर्मा, अशोक विश्वकर्मा, किशन विश्वकर्मा, भीम शर्मा, महेश विश्वकर्मा, कन्हैया विश्वकर्मा, विनोद कुमार शर्मा समेत विश्वकर्मा समाज के लोग मौजूद थे। गिरिडीह से सुदिव्य कुमार सोनू जी निर्वाचित हुए हैं और दूसरा बार जीत के आए हैं और बहुत लायक के आदमी हैं, बहुत इनका विजन इनके अंदर है और हम लोग विश्वकर्मा समाज की ओर से हम लोग चाहते हैं कि इनको मंत्री बनाया जाए। अब मंत्री बनने से मैंने गिरिडीह के शहर, गिरिडीह के पूरा मुफस्सिल गिरिडीह क्षेत्र के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और पूरा झारखंड के लोगों को फ़ायदा होगा। इसलिए हम लोग विश्वकर्मा समाज से हम लोग अनुरोध करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी से कि इनको मंत्री पद दिया जाए और बहुत अच्छा सब लोग जान, इनके अंदर बहुत काबिलियत भी है, सब लोग जानते हैं, मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि सोनू हमारे बहुत लायक व्यक्ति हैं, बहुत विजन इनके अंदर है, काम करने में बहुत क्षमता है। इसलिए विश्वकर्मा समाज की ओर से हम बोलते हैं कि पूरा विश्वकर्मा समाज इनको चाह रही है कि हमारे गिरिडीह से सुदिव्य कुमार सोनू मंत्री बने, यही मेरा आग्रह है। तो हमारे विधायक जो पूर्व में भी रह चुके हैं और इस बार फिर से उन्होंने जीत हासिल की है, इसके लिए मैं सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और एक जो बात चल रही है आज शहर में कि हाँ उनको भी मंत्री पद मिलना चाहिए, तो जहाँ तक मुझे यह महसूस होता है कि इनका कार्यकाल इतना अच्छा रहा है, जो कि इन्होंने इतने काम किए हैं गिरिडीह शहर में, और जैसे विश्वविद्यालय का निर्माण होना। हर पे मैं ये चाहूँगा कि इस बार हेमंत जी इनके बारे में सोचते हुए इनको भी मंत्री पद ज़रूर से ज़रूर दें, क्योंकि सिर्फ ना ही गिरिडीह का विकास, झारखंड का भी विकास हो, इनकी सूझबूझ से, इनकी सोच से ये पूरे झारखंड के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा पाएँ। क्योंकि हम लोगों ने ये भी देखा है कि जब भी कुछ बोलने का विधानसभा में मौका लगता है तो सबसे पहले इनका ही नाम आता है। सुदिव्य जी ही हमारे विधायक जी बोलते हैं और इतने अच्छे एक वक्ता होने के वजह से भी मैं चाहूँगा कि इनको एक बार चांस दिया जाए और हेमंत सरकार से मैं अनुरोध करूँगा कि ज़रूर से ज़रूर इन्हें मंत्री पद दी जाए, या एक अच्छी विचार रहेगी। खंडोली के समीप बारासोली मोड़ के पास मंगलवार को 12 बजे 2 नीलगाय देखा गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। यह काफ़ी देर तक यहां आकर्षण का केंद्र बना रहा। बताया गया कि सड़क में आने जाने वाले राहगीरों की नज़र इस पर पड़ी और अपनी ओर आकर्षित किया। बताया गया कि अक्सर खंडोली इलाकों में कई जंगली जानवरों की आवाजाही लगी हुई रहती है। यहां अधिकतर लकड़बग्घा नजर आते हैं। इस बार 2 नीलगाय सड़क के किनारे देखा गया और वन विभाग को सूचना दिया गया। वन विभाग ने आश्वासन दिया कि जंगली जानवरों को सुरक्षा दी जा रही है।
फुलजोरी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सह समाज सेवी मोहम्मद सुलेमान अंसारी ने मंगलवार की सुबह 11 बजे मधुपुर विधायक हफीजुल हसन की शानदार जीत पर उनसे औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद सुलेमान ने उन्हें गुलदस्ता भेंट कर दिल से मुबारकबाद पेश किया, साथ ही बिहार भविष्य की कामना की। इस मौके पर मोहम्मद सिराज अंसारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।